कर्नाटक हुकूमत ने साले 9 के मौके पर रात के कर्फ्यू के इम्कानात को किया मुस्तरद। सीएम येडियुरप्पा बोले, फिलवक्त ऐसा कोई मंसूबा नहीं। भटकल में शामियाना वेलफेयर एसोसिएशन का अमल में आया क़ियाम। गुज़िश्ता रोज़ मुनाक़िद हुई इफ्तिताही तकरीब सदर फ़िक्र ख़बर मौलाना इलियास चाकटी नदवी ने ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए दिए कई अहम मशवरे। शामियाना की यूनियन बन गई है। मुझे उम्मीद है कि भटकल में जो थोड़ा बहुत भेदभाव के बारे में रूमर्स है, ये हमारे यूनियन के जरिए ये सब खत्म हो जाएगी। बाहर के लोग भटकल के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर ये है वो है, लेकिन जब भटकल में आते हैं तो हमारे सरकारी अफसर भटकल छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ का माहौल देख के तो एक मॉडल एसोसिएशन होना चाहिए, मॉडल यूनियन होनी चाहिए हमारी जो है शामियाना की, कि हम सिर्फ जो है आपस में मेल मिलाप के साथ नहीं रहेंगे, दूसरों की सहायता भी करेंगे, मदद भी करेंगे और कम्युनल हार्मनी का एक मॉडल इस एसोसिएशन के तहत पूरे भटकल में नहीं पूरे इंडिया में हम साबित करके दिखाएंगे कि हम आपस में कैसी मोहब्बत के साथ रहते हैं। अब संगी नजरिए के हामिल तंजीमों का एक और हंगामा। अब मुस्लिम मर्दों के एक से जायद शादी पर जताया एतराज। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एक से जायद शादी की इजाजत पर पाबंदी का किया मुतालबा। गैर मुसलमानों पर चीनी मजालिम की सामने आई एक और रिपोर्ट। कैंपों में मुसलमानों को खिंजीर का गोश्त खाने के लिए मजबूर किए जाने का इंकिशाफ न खाने पर दी जाती हैं सख्त तरीन सजाएं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर शुरू हुई योगी पुलिस की कार्रवाई। लव जिहाद के नाम पर अब 14 अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। लड़की के घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई। कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बुलाई कुल जमाती मीटिंग। बोले, अगले कुछ ही हफ्तों में तैयार हो जाएगी वैक्सीन। 1 करोड़ तिब्बी अमले को सब पर दी जाएगी तरजीह। हैदराबाद म्युनिसिपल इंतखाबात में टीआरएस बनी सबसे बड़ी पार्टी। ओवैसी को मिली 44 सीटें। इंतखाबात को मजहबी फ़िरक़ावारियत का रंग देने वाली बीजेपी ने लगाई जबरदस्त छलांग। 48 सीटें जीतकर बनी दूसरी बड़ी पार्टी। अमित शाह ने अवाम का अदा किया शुक्रिया। मध्य प्रदेश में 31 मार्च तक पहली से 8वीं जमात के लिए नहीं खुलेंगे स्कूल। 10वीं से 12वीं के लिए जल्द क्लासेस शुरू करने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। किसानों की मांग पर चर्चा के लिए पीएम आवास पर अहम वज़रा की बैठक। ज़राए के मुताबिक कुछ मुतालबात को मंजूर कर सकती है सरकार। ज़रूरत पड़ी तो ज़रिए क़वानीन में भी हो सकती है कुछ तरमीम। ज़रिए क़वानीन मामले पर आज किसानों और मरकज़ी हुकूमत के माबैन 5वें दौर की बातचीत। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से लेकर शुरू होगी बैठक। मुज़ाकरात से कबल वज़ीर ज़राअत बोले, किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़ने की उम्मीद। सरकार से बातचीत से कबल किसानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 3 ज़रिए क़वानीन के खात्मे से कम पर राजी नहीं होंगे किसान। दिल्ली के बाकी बचे रास्ते भी बंद करने की दी धमकी। 8 दिसंबर को भारत बंद की दी कॉल। अब दुनिया भर से मिल रही है किसान तहरीक को हिमायत। बरतानिया के 34 मेंबर पार्लियामेंट ने किसानों के हक में बुलंद किया आवाज़। कहा, ब्रिटिश सिखों और पंजाबियों में मुजाहरों को लेकर बेचैनी का माहौल। ज़रिए क़वानीन के खिलाफ तहरीक चला रहे किसानों को खालिस्तानी और मुल्क दुश्मन कहने के मीडिया के रवैये से एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने जताया एतराज़। किसान मुजाहरे की गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना कवरेज की दी सलाह। हिंदुस्तान के एतराज़ के बावजूद कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर किसानों की हिमायत में उतरे। बोले, पुरअमन एहतिजाज और इंसानी हुकूक के लिए हमेशा खड़ा रहेगा कनाडा। मुल्क भर में पीएफआई के दफातर और रहनुमाओं के मकानात पर ईडी की छापामार कार्रवाई। पीएफआई ने छापामारी को करार दिया हुकूमती साजिश। बोले, किसानों के एहतिजाज से तवज्जो हटाने के लिए सरकार चल रही है चाल।